चलो छोड़ो, ध्यान दो। इंग्लिश मैच कभी शुरू करते हैं? प्रीपोजिशन। चलो इंग्लिश मैच शुरू करते हैं। नाइरेशन। क्या शुरू करते हैं? नाइरेशन। नाइरेशन आज हम लोग शुरू करेंगे। तो नाइरेशन जो होता है छोटू, ध्यान देना है। सबसे पहले एक सेंटेंस ले लेते हैं। ही सेड टू मी, ठीक है। ही सेड टू मी आई एम वेरी स्मार्ट। हो गया स्मार्ट, ये आपका है। अब सबसे पहले हमको समझना है कि इन्वर्टेड कोमा के भीतर वाला क्या कहलाएगा। इसमें दो चीजें होती हैं, एक इन्वर्टेड कोमा के भीतर वाला और एक इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला। तो जो बाहर वाला होता है इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। हाँ रिपोर्टेड, देखिए ध्यान दीजिएगा। रिपोर्ट यहाँ पर जो है आपका चीज क्या है? रिपोर्टिंग। इसको वर्ब बोलिए, क्या बोलिएगा? रिपोर्टिंग वर्ब है। ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है जी। और जो भीतर वाला होता है उसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, ठीक है। ध्यान आपको क्या देना है? सबसे पहले ध्यान क्या देना है कि इसमें देखिए जो रिपोर्टेड स्पीच के में जो चीजें हैं वह उसका जो सब्जेक्ट होता है वो चेंज होता है। जो रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट होते हैं वो आपको बाबू क्या होते हैं? चेंज होते हैं। चेंज कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर एक ट्रिक होगा, ट्रिक ले लेंगे, ट्रिक को अच्छा से समझेंगे। ट्रिक कहने का मतलब ये है, आपको एक SON रट जाना है। 1 2 3 SON समझिए, 1 2 3 आप कर सकते हैं, 1 2 3, ठीक है। अभी 1 2 3 क्या है? ये है आपको बाबू पर्सन। क्या है? पर्सन है 1 2 3। मतलब अगर फर्स्ट पर्सन में यहाँ पर इसका सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन में रहेगा तो उस सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। किसके सब्जेक्ट? ये तो खुद सब्जेक्ट है, इसके सब्जेक्ट के अनुसार तो होगा नहीं। तो किसके सब्जेक्ट के अनुसार होगा? इसके रिपोर्टिंग वर्ब वाले में से। किसके? रिपोर्टिंग वर्ब वाले में से सब्जेक्ट जो है उसके मतलब ही है, उसके अनुसार चेंज होगा। कोई दिक्कत? अगर सेकेंड पर्सन में रहेगा, ठीक है, अगर आपका जो यहाँ का जो सब्जेक्ट है मतलब रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट है अगर यह सेकेंड पर्सन में रहेगा, सेकेंड, तो वह जाएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। किसके अनुसार? वह बाबू चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कहाँ है बाबू? अब इसके तो ऑब्जेक्ट में जाएंगे नहीं, इसमें जाने, जब जाने आपको रिपोर्टिंग वर्ब में जाने हैं। तो इसका ऑब्जेक्ट है कौन? या तो सब्जेक्ट हो गया, और जस्ट सब्जेक्ट के बगल वाला वर्ब होता है। क्या होता है? और सबसे अंतिम में जो होता है वही ऑब्जेक्ट होता है। अंतिम है मी, तो इसके अनुसार चेंज होगा। मी किसका रूप है? आई का रूप है। किसका रूप है? आई का रूप है। तो उसके अनुसार अगर कभी ही रहेगा, हिम रहेगा तो ही के अनुसार चेंज, मतलब ही बन जाएगा। मतलब जो जिसका रूप रहेगा वही वह चेंज हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ बस इस यही चेंज होगा। कोई दिक्कत नहीं? समझ रहे हैं आप लोग? अगर थर्ड पर्सन में रहेगा तो यन मतलब कि नो चेंज होगा, वो चेंज नहीं होगा। क्या होगा? वह चेंज हो ही नहीं सकता है। अगर थर्ड पर्सन कहने का मतलब ही में रहेगा तो ही रह जाएगा, वहां पर चेंजिंग नहीं होगा। नहीं, थर्ड पर्सन जो भी चीजें हैं सी में रहेगा तो वो चेंज नहीं होगा। अब चलिए सबसे पहले बात ये है, एक और मैटर समझना है। पहली का चीज आपको यह समझना है कि आपको एक चीज समझना है, नोट में रखना है बात। नोट में बात क्या याद रखना है? यदि रिपोर्टिंग, देखिए इसका मेन क्या है, मैटर समझ गए तो इतना आसान होता है कि पूछिए मत। यदि रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में वर्ब ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट कहने का मतलब क्या है? यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट रहेगा ना, रहेगा तो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट रहेगा तो कहने का मतलब क्या है? ध्यान समझिए। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट इस रिपोर्टिंग वर्ब यही ना है जी, रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट है कहाँ? यहाँ पे है। अगर यह रहेगा, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट कुछ भी रहे, अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट रहेंगे तो यहाँ का जो भी मतलब अगर से है उसमें
से है तो टेल में चला जाएगा। कहाँ जाएगा जी? टेल में। से टेल। अगर सेज रहेगा तो टेल्स में चला जाएगा बाबू। से टेल में, से टेल्स, तथा अगर सेड रहेगा तो वह चला जाएगा टोल्ड में, बदल जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? बदल जाएगा। कोई दिक्कत? अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तब। कभी कभी ऐसा सेंटेंस आएगा रिपोर्टिंग फॉर्म में कि सीधे ही सेड रहेगा, ओकर आगे कुछ नहीं रहेगा, मतलब केवल सब्जेक्ट और वर्ब ही रहेगा, ऑब्जेक्ट उसमें नहीं रहेगा। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा ना तो वह से जो है से रहेगा। टेल है तो सेज है तो सेजे रहेगा, सेड है तो सेड रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट उसमें है तो आपको चेंज करना है। याद रहेगा ये बात ना? नोट में पास में यदि और रिपोर्टिंग फॉर्म ऑब्जेक्ट रहेगा तो से टेल में, से टेल्स में तथा से टोल्ड में बदल जाएगा। लेकिन यहाँ एक लाइन और ले लो, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा बाबू, नहीं रहेगा तो से, सेज तथा सेड नहीं चेंज होगा, नहीं बदलेगा। ठीक है ना? ये भी बात आपको याद रहेगा। मेन मैटर समझ गया? कोई दिक्कत? अब चीज ये तो चीजें ही हो गई। अब एक और चीज, अगर आपको ईज आर एम में है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में ईज आर एम जो है यह आपको वाज और वेयर में चेंज होता है। कहाँ बदलेगा? ईज आर एम वाज वेयर में। ठीक है ना? अगर बाबू हैव या हैज है तो यह कहाँ जाएगा? हैड टू में जाएगा। कोई दिक्कत? ये सब चीज आपको याद रखनी है। सेल है तो शुड में जाएगा, विल है तो वुड में जाएगा। कोई दिक्कत? एक अबे आप बनाइएगा तो सारा चीज समझ में आ जाएगा। ये हो का रहा है, एकदम इजी में बन जाएगा। क्या बनेगा? चलिए अब इसको बनाना शुरू करते हैं। अब सारा मैटर हम लोग समझ गए। पर्सन तो आप लोग जानते ही होंगे। फर्स्ट पर्सन में कौन आता है छोटू? फर्स्ट पर्सन जो होता है, यहाँ पर तो दिखेगा नहीं क्योंकि यहाँ पर लाइट मारता है, यहाँ पर नहीं लिखते हैं। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं। फर्स्ट पर्सन जो होता है वो, फर्स्ट पर्सन जानते हैं क्या होता है? फर्स्ट पर्सन जो होता है आई और वी होता है, याद रखिएगा। सेकेंड में कौन आता है? सेकेंड पर्सन जो होता है वो केवल एक ही चीज होता है, यू। और थर्ड में जो बच गया सारा, मान लीजिए ना अदर, सारा ना अदर, मतलब आपको फर्स्ट और सेकेंड याद रखने हैं। ये पता है तो थर्ड में ही सी इट आ जाएगा ना, दे भी आ जाएगा, ये सब चीजें आ जाएंगी। कोई दिक्कत? तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। अब कैसे बनाएंगे इसको? चलिए यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं हम लोग। सबसे पहले, और भी इसकी चेंजिंग है, टेंस भी बदलता है, प्रेजेंट उसका टेंस का अलग से, आगे इसको समझ लिए तो टेंस वाला आसान हो जाता है। और भी चीजें बदलेगी, सेल है, मे माइट में बदल जाएगा। ये सब चीजें अभी आपको और जितना जरूरत आता जाएगा हम बताते चलेंगे। कोई दिक्कत? मे कहाँ जाएगा बाबू? मे माइट में जाएगा। कहाँ जाएगा? मे माइट में जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ही है, पहली बात आपको बता देते हैं। पहला ही है तो ही का ही ये लिखाएगा और कुछ नहीं करना है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। फर्स्ट चीज के लिए आपको ही है तो आगे लिख दीजिएगा ही, बन गया। दूसरा चीज हम क्या देख रहे हैं इस लाइन में, देखे कि सेड तो है, तो हम एक नियम यहां लिखे हैं नोट में कि अगर यदि रिपोर्टिंग वर्ब, मतलब कि ये इसमें ऑब्जेक्ट रहेगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट रहेगा तो आपको इन चीजों को बदलनी है। सेड है वो भी बदलेगा। कहां बदलेगा? सेड का क्या लिखे हैं बताइए? टोल्ड लिखे हैं कि नहीं? तो आपको लिख देना है ही टोल्ड। हो गया? ही टोल्ड जा सकती है। एकदम तुम बहू पोजीशन में तो खड़ी आ जाओ जाके, जानती है कि जब जाके बैठ जाना है जब लड़की वहीं पे बैठे, और भी हाँ कुर्सी है, बैठो जहां बैठो, कहीं बैठो, भीतर घुस के बैठो। चलो देखो, होशियार बनो सब, पढ़ाई के टाइम में आना दी नहीं कि खड़े रह जाना है, बैठना भी है। तो चलिए यहाँ पर हम ही लिखे, सेड के लिए टोल्ड लिखे, टू हट जाता है। एक बात समझ लीजिए,
टू का यहाँ पर कोई यूज ऑफ नहीं है, जो बनाएंगे उसमें टू का यूज नहीं करते हैं। तो ही टोल्ड और चीज हई, यहाँ का चीज भी चेंज नहीं होता है, मी का मी रह जाता है, कोई दिक्कत। ही टोल्ड मी, ठीक है ना, बस चेंज कौन हुआ, अगर यहाँ का चीज इसमें ऑब्जेक्ट है तो ये चेंज हो जाएगा, नहीं रहेगा ऑब्जेक्ट तो वही का वही लिखा जाएगा, ठीक है, या नोट में लिखा गया है, ये बात को लिखा गया। तो ही सेम रहेगा। सेड में अगर ऑब्जेक्ट आगे वाला कुछ चीज है तो टोल्ड कर देना है, माने केवल यहाँ पर सेड है ना, कब सेजो रहेगा कब सेव रहेगा, तो यहाँ सबका लिखा गया है, ठीक है। तो सेड है तो यहाँ टोल्ड, टू हट जाता है, याद रखिए हमेशा दिमाग में सेव कीजिए, टू को हटा देना है। तो टू हो गया, मी हो गया। अब चलिए इस इन्वर्टेड कोमा के बदले, इस इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए हमको डेटा एगो हमेशा लगाना पड़ेगा। ओके हो गया, ही टोल्ड मी डैट। आई को हम अभी बताए, हाँ ये सारा खेल यहाँ से शुरू होता है, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। आई के लिए क्या करना है, आई को देखना पड़ेगा कि किस पर्सन में, तो आई किस पर्सन में, आई जो है फर्स्ट पर्सन में, तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। यहाँ लिखा गया फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट के अनुसार कौन है, मतलब ये तो खुद सब्जेक्ट है, तो इसके थोड़े इसमें आना होगा, तो यह है सब, इसका सब्जेक्ट ही है, तो यहाँ अब आई नहीं लिखाएगा, ही लिखाएगा। क्या लिखाएगा छोटू, यहाँ लिखा जाएगा ही। अब देखिए इज आर एम, यहाँ पर जो चीज होते हैं उसके जगह पर आपको यहाँ बताया गया इज आर एम की जगह वाज या तो वेयर लगाना है, तो वहां पर देखिए कि ही के साथ वेयर को सेट कर सकता है, नहीं, वाजे सेट करेगा तो लगा देंगे ही वाज, और इसका इसमें चेंजिंग नहीं होगा, वेरी स्मार्ट है तो वेरी स्मार्ट, कोई दिक्कत। और यह बन के तैयार हो गया ना। ही सेड टू मी, मतलब ही एक अर्थ हुआ, ही सेड, ही माने वह, सेड माने कहा, टू मी मुझसे, वह मुझसे कहा, एक अर्थ क्या, वह मुझसे कहा आई एम वेरी स्मार्ट, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, सुंदर हूँ। वह लड़का है तो मैंने स्मार्ट बोला अपने आप को, ही सेड टू मी, नहीं तो सी रहती तो ब्यूटीफुल बोलती, तो यहाँ बोला है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा मैं बहुत सुंदर हूँ, ठीक है। उसी को क्या किया गया है, उसी को दूसरे भाषा में देखिए कैसे बोला, ही टोल्ड मी डैट, वह टोल्ड का मतलब भी कहा होगा, ही टोल्ड मी डैट, वह मुझसे कहा कि, वह मुझसे डैट लग गया तो उसके लिए की लगा देंगे, वह मुझसे कहा कि ही वाज वेरी स्मार्ट, वह बहुत स्मार्ट है ना। इसके वो अपने मतलब यह कथन क्या है, एक प्रकार से कथन है, यह कह रहा है कि मैंने वह लड़की, मैंने वह लड़का कहा, ही सेड टू मी, मैंने वह लड़का कहा आई एम वेरी स्मार्ट, मैं बहुत सुंदर हूँ ना, खुद अपने आप को बोला मैं बहुत सुंदर हूँ, ओकरा भाषा में बोल रहा है। अब फिर यहाँ चेंज क्या हुआ, ही टोल्ड मी, वह कहा कि वह बहुत सुंदर है। दोनों चीज बातों में समझ में आ रही है, तो इस तरह यह उसी की भाषा में चेंजिंग हो रही है। तो यह आपको क्या समझना, नारेशन में यह चीज समझ गए। अब इस पर ही टेंस में भी आते हैं, टेंस में भी इसको बनाने का आएगा, ठीक है। जैसे एक चीज आपके लिए हम देते हैं, देखते हैं कौन बना पाता है इसको, आप बोलिएगा। जैसे हम लिखते हैं वी नहीं, चलिए आगे लिख देते हैं ही, ठीक है। ही सेज टू अस यू आर वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है। यह आपके पास हो गया सेंटेंस। ही सेज माने वह कहता है, सेज लग गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, वह हमसे कहता है, अस माने हमसे, चाहे हम लोगों से, वह हम लोग से कहता है यू आर वेरी इंटेलिजेंट, कि आप लोग क्या हैं, बहुत तेज हैं। एक अर्थ ही हुआ यू आर वेरी इंटेलिजेंट, आप लोग बहुत तेज हैं। तो चलिए इसको आप नारेशन में चेंज करके, कोई बच्चा है जो बता सकता है कैसे कैसे। फर्स्ट चलो सब बोलने की कोशिश करो। पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो ही, बहुत अच्छा, वेरी गुड, ये लिख दिया हमने। हाँ, सेज है, ऑब्जेक्ट भी है, तो यह हो जाएगा टेल्स अस एस डैट। तो हर इस कोमा को हटाने के लिए डैट लगा नहीं आपको, डैट। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर कौन बच्चा सही साबित होता है। यहाँ का ही फैक्टर मेन फैक्टर है। चलिए बोलिए, आप लोग पढ़े हैं कि खाली आंखें ताके हैं भकुरा किसान। अब आप लोग समझ, देखते हैं हम कि आप लोग समझ रहे थे कि खाली ताक रहे थे। जल्दी बताइए, या देख रहे थे? हाँ वी, देखिए वो लड़का पकड़ लिया, क्योंकि यहाँ पर पर्सन क्या है, सेकंड है। यहाँ बताया गया सेकंड पर्सन जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट तो यह है नहीं, यह है नहीं, यह है,
तो अस है, अस किसका रूप है? वी का रूप है, तो उसके अनुसार चेंज होगा। तो अस अस नहीं लिखा जाएगा, अस से शुरुआत थोड़ी होगा, वहां पे सब्जेक्ट डालना है। तो अस जिसका रूप है उससे वी के साथ हाँ आर है तो वाज तो लगेगा नहीं, तो वेयर। ये भी लड़का बहुत अच्छा पकड़ा। इसके बाद वाला चीज बहुत अच्छा, आगे बढ़ो। वेरी इंटेलिजेंट आप के भाई देखिए, आपने खुद बनाया, इसको बनाया कि नहीं? कोई दिक्कत? ये अभी हम लोग बेसिक नाइरेशन पढ़े, क्या पढ़े इसको? इसको बेसिक नाइरेशन कहते हैं हम लोग, मतलब एकदम सिंपल से अभी आए हम लोग। इसी को हम लोग टेंस में भी पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे? टेंस में ही पढ़ेंगे। टेंस वाला भी कोई इतना भारी नहीं होता है, एकदम ये समझ गए तो भी समझ गए। अब जैसे एक चीज अभी आप लोग को हम बोले थे, चलिए अभी एक और देखिए। जैसे मान लीजिए हम बोले वी से आई एम सो काइंड। हम कहते हैं, से मतलब हम कहते हैं आई एम सो काइंड, कि हम कहते हैं कि आई एम सो काइंड ना, कि मैं क्या हूं? मैं बहुत दयालु हूं ना। वी से आई एम सो काइंड। काइंड ये क्या लिख दिए? किंग क्यों लिख दिए? काइंड है ना बाबू। चलिए अब इसको बनाइए। हाँ चलिए, वो लड़का कहा चेंज नहीं होगा, बनाना तो होगा ना बाबू। ये थोड़ा चेंज नहीं होगा तो बनबे नहीं करेगा, बनेगा। हम क्या चेंज नहीं बोले थे? से नहीं चेंज होगा। ये थोड़ा कि सब बनबे नहीं करेगा। चेंज का मतलब रटंत विद्या खंडन बुद्धि क्यों बन रहे हैं आप लोग? जो चीज लिखे उस पर ध्यान दीजिए ना। ये थोड़े बोले कि बनेगा नहीं, बनेगा बोलना है, वो लिखना थोड़े। बोलो वी का वी लिखेंगे, इसमें क्या कुछ है? हाँ देखिए जो है फंस गया यहाँ पे आके। क्या हो गया? अभी उसको हम नियम पढ़ाए थे, यहाँ नियम नोट में लिखे थे, और नियम को अनुरूप जा ही नहीं रहा है। वो बोला टेल। ये बाबू फिर पढ़ाने लिखने से क्या फायदा हुआ? लिखे थे ना, जब ऑब्जेक्ट रहेगा तबे से चेंज होगा। इसमें तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं। यहाँ पर वी से के पास ही खत्म हो रही है सेंटेंस, उसके आगे कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? हाँ वी से का से रह जाएगा। डैट हाँ फर्स्ट पर्सन है, बुझल है। कभी भी सेंटेंस अस से स्टार्ट थोड़े हो जाएगा। अस कभी भी ऑब्जेक्ट का रूप ले सकता है, ये लेके शुरुआते से वो सब्जेक्ट का रूप लेके चलेगा। क्या होगा? आई जो होगा फर्स्ट पर्सन के अनुसार में बदलेगा, क्योंकि मैं फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार में बदलेगा। तो सब्जेक्ट क्या है? तो वी है, तो क्या हो जाएगा? वी का वी रहेगा, बकलो अस का है करेंगे बकलो। अब तुम देखिए सोच रहा है कहे यहाँ तो भी तो हम अस कहाँ किए थे? ही था तो ही ना लिखे थे बकलो। वह सेम लिखना, उसमें कथी अस तस कर रहा है सब। अस कब? हाँ यहाँ ऑब्जेक्ट का चीज कोई रहता, वो बदलता, तब उसका बदला रूप हम वहां लिखेंगे, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट से स्टार्ट थोड़े कर देंगे। यहाँ सेंटेंस स्टार्टिंग से लेके चलना है ना, यहाँ से सब्जेक्ट से लेके ना चलिएगा, एक बार ऑब्जेक्ट से स्टार्ट कर दीजिएगा तो उसका रूप लिखेंगे। लेकिन यहाँ तो फर्स्ट पर्सन है तो इसके अनुसार जाएगा, तो वी। हाँ वी के साथ है कबो भी वाज थोड़े बकलोल है क्या रे? वी के साथ वाज लगता है, आज तक सुना है कहियो? वी वेयर, वी से डेट वी वेयर सो काइंड। कहाँ कुछ भारी था इसमें? बस ध्यान ये देना है हमको कि पर्सन को चेंज कर देना है। क्या करना है? हाँ एगो यहाँ का मैटर जरूर ध्यान देना है कि वहां पर ऑब्जेक्ट है या नहीं। बस दो गो मैटर, एगो ऑब्जेक्ट है या नहीं। अगर ऑब्जेक्ट है, जैसे कि इसमें ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर बदला जो भी रहे तीनों में कुछ भी से सेड तो बदलेगा। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं बदलेगा, से का से उतर जाएगा, और कोमा हटाने के लिए डेट लगाएंगे और वह पर्सन में चेंज करेंगे, जो कि यहाँ पर रूल है। ठीक है, रूल के हिसाब से उसको चेंज करेंगे। ओके, कोई दिक्कत? चेंज करके आगे बढ़ते जाएंगे, बन जाएगा। कुछ भी आसान है, इसमें भारी है ही नहीं। और ये छोटा मोटा चीज इजारम कथी में बदलेगा, ये सब चीजें कथी में बदलेगी, और भी चीजें मिलेंगी आपको आगे चल के, उसको हम लिखते चलेंगे। इसका यह चीज में बदलेगा, यह चीज इसमें बदलेगा। हाँ यह तो सिंपल में हम लोग पढ़े। क्या पढ़े इसको हम लोग? सिंपल में पढ़े। इसका भी टेंस पे भी आता है, जो कि ये समझ गए तो वो भी समझ गए। जिसको टेंस पता उसको मजाक लगेगा, वो क्या लगेगा वो? अब जो टेंस नहीं पढ़ा उसको नारेशन कैसे आ सकता है? वॉइस कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता है। इसलिए टेंस इज क्या है? टेंस इज द मदर ऑफ
ऑल ग्रामर, नहीं समझे? मतलब हम कह सकते हैं टेंस जो है जननी है सारे ग्रामर का। इट इज नहीं, इट इज अ नेसेसरी फॉर एवरी ग्रामर। ओके, इट इज नेसेसरी फॉर एवरी ग्रामर। टेंस जिसके पास नहीं है बाबू, वो तो ग्रामर का कुछ जान ही नहीं सकता है। नहीं, तो आपको इस चीज को लेके चलना होगा। ओके, चलिए नोट प्लीज।